गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज नितेश। आज हम वही अपना पुराना रेशियोज वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके हम पहले ही 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। पिछले 10 क्वेश्चन में हमने रेशियोज निकालना सीखा था। अब उन्हीं का यूज करके हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इधर उधर का काम करना छोड़िए और चलिए पढ़ाई करें। पहली एग्जांपल है हमारे सामने। सम ऑफ रुपीज 3400 इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। कितने रुपीज दिए हुए हैं? 3400 दिए हुए हैं, जिन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। करते हैं इनसे। 3400 को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, ए में और बी में, such that 1/4 of first part and 1/3 of second part। 1/4 of first part का 1/4 और सेकंड पार्ट का 1/3। सेकंड पार्ट का 1/3। इनकी रेशियो हमारे को दी हुई है कितनी? 2:3। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड शेयर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ए है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन दोबारा देखिए। 3400 थे, जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, 1/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट। इनकी रेशियो दी है हमारे को 2:3। हमको फाइंड करना है शेयर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, तो यहां से देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। A/4, A/B को हम सीधा लिख सकते हैं 4 to the 8:9। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 to the 8, 3 3 the 9। और टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? टोटल हमारे पास पार्ट्स हो गए 17 पार्ट्स हो गए। और 17 पार्ट्स की मतलब A/B हमारे पास आ चुका है 8:9। और इन 17 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है? 3400। 17 पार्ट्स की वैल्यू हमारे को दी हुई है 3400। वन पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 3400 डिवाइडेड बाय 17 और करके कितना आया? 200। और ए का शेयर मतलब 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स की वैल्यू आ गई 8 into 200 इज इक्वल्स टू 1600। ओके, कहां तक आया? वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 रुपए आ गई। हमारे को 8 पार्ट की वैल्यूज निकालनी थी, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 8 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 8 into 200 जो कि आया 1600 रुपए। ये हमारे को पूछा गया था कि पार्ट ए का कितना शेयर है। अगर बी का पूछा जाता तो हम बी का भी निकाल सकते थे। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हमारा रेशियो है सीधा सीधा 8/9 कैसे आएगा। हम आगे से इसे ऐसे यूज करेंगे। जब भी हमारे को ऐसे दिया हो, सीधा हम इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। अदरवाइज आप देख लीजिए बेसिक्स थोड़ा सा कहां से है। 1/4 ऑफ ए एंड 1/3 ऑफ बी, मतलब कि 1/4 ऑफ ए का रेशियो बी के 1/3 से कितना दिया हुआ था? 2:3। ओके, जिसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो a बाय b का रेशियो कितना आता है? 8/9। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाता है। हमारे को ये सब चीजें नहीं करनी, हमारे को सीधा जो दिया हुआ है हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और रेशियो आ जाएगी, यहां से सीधा आंसर निकालेंगे। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन करने। तो मैं रख कर दू इसे, नोट कर लिया। ओके, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ था, अब तो सारे क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। आप एक काम कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूं उन क्वेश्चन को आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ रुपीज 120 is divided between A and B in the ratio 7:2।
हाउ मच मनी should be given to B so that the ratio becomes 7:5. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है कि सम ऑफ रुपीज 120 120 रुपए है जिसे हमने डिवाइड किया ए और बी के बीच में। 120 रुपए को हमने डिवाइड किया किसके बीच में, ये एग्जांपल नंबर है हमारा 12। सॉल्यूशन 120 को हमने डिवाइड किया ए और बी के बीच में इन द रेशियो 7:2। किस रेशियो में डिवाइड किया, 7:2 में। और हमसे पूछा गया हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू बी सो दैट द रेशियो बिकम्स 7:5। हमारे को कितनी मनी बी को देनी पड़ेगी ताकि रेशियो बन जाए 7:5। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ से 2 और 7 का तो 7 ही है, 2 यहाँ से कितना हुआ 5 हुआ, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स 2 में एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम जो A रेशियो B है वो 7:2 है, मतलब टोटल 9 हो रहा है। 9 की वैल्यू कितनी दी है हमारे को 120 दी हुई है। 9 की वैल्यू हमारे को दी हुई है 120, तो 1 की वैल्यू आ गई 120/9 जो कि 3 3 9 और 3 4 12। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40/3। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 में कितना ज्यादा ऐड हुआ, 7 तो उतने का 2 में 3 ऐड हुआ, तो यहाँ से हमारे को 3 की वैल्यू निकालनी है। और 3 की वैल्यू कितनी आ गई 40/3, 40 रुपीज। देखिए दोबारा से देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। 120 रुपए थे जिसको ए और बी में बांटा गया इन 7:2, तो मैंने 120 रुपए को ए और बी में बांट दिया 7:2 से, तो कुल मिला के कितना आया 9 आया। और 9 की वैल्यू कितनी आई 120। 9 की वैल्यू मैंने 120 रख दी और यहाँ से 1 की वैल्यू 40.3 निकाली। इसके बाद हमारे से पूछा गया कि हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू बी, बी को कितने रुपए और देने पड़ेंगे ताकि रेशियो बन जाए। ये हमारी ओल्ड रेशियो थी और ये हमारी क्या थी न्यू रेशियो थी। हमारे को बी को कितनी वैल्यू देनी कितने रुपीस देने पड़ेंगे ताकि रेशियो बन जाए 7:5। न्यू रेशियो हमारी कितनी है 7:5। ए की जो ए का जो 7 था वो तो 7 का 7 ही रहा। बी में कितना ऐड हुआ, बी में कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ। और उस 3 की वैल्यू जो बी 3 से बढ़ रहा है तो 3 की वैल्यू हमने निकाल दी, ए की वैल्यू हमारे को पता थी, 3 की वैल्यू हमने 40 निकाल दी। तो यही है हमारा आंसर। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाएगा, धीरे धीरे आप ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, बट आपको कंटिन्यूअस फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पहले ही रब कर चुका हूं और अब हम आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन जो है वो इनकम के बेस पे करेंगे। पर्सन की जो इनकम होती है कुछ आती है तो वो क्या करता है थोड़ी सी इनकम सेव कर लेता है और थोड़े से उसमें से एक्सपेंडिचर कर देता है। इस बेस पे हम कुछ आने वाले 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। ये एकदम नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। पहले आपको बता दूं कि जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर। पर्सन की जो इनकम आती है वो थोड़ा सा उसे एक्सपेंड कर देता है और थोड़ा सा उसे क्या कर लेता है सेव कर देता है। अब ये जो क्वेश्चन होंगे कैसे क्वेश्चन होंगे, 2 पर्सन होंगे ए और बी, इन दोनों पर्सन की इनकम की आपको रेशियो दी होगी, कुछ भी रेशियो दी होगी, और उन्हीं दोनों पर्सन की आपको मान लो एक्सपेंडिचर की भी रेशियो दी होगी और आपको उन दोनों पर्सन की सेविंग की रेशियो निकालनी होगी। या तो क्वेश्चन ऐसा होगा या तो ऐसा हो सकता है इनकम या सेविंग की रेशियो दी हो और आपको एक्सपेंडिचर की रेशियो निकालनी हो। कांसेप्ट एक ही यूज होने वाला है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसे मैं रब करता हूं और क्वेश्चन देखिए। इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम ऑफ ए एंड बी is in the ratio 8:9. A saves 1/4 of his income. Ratio of their expenditure
इज 3:2 और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। क्वेश्चन देख लीजिए, दो पर्सन है ए और बी और उनकी इनकम की रेशियो कितनी दी हुई है, 8:9 और उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी दी हुई है, 3:2। फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, और आपको एक कंडीशन भी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम इज इक्वल्स टू, जो इनकम होती है वो क्या होती है हमारी, एक्सपेंडिचर होती है और थोड़ी सी प्लस सेविंग होती है। और दो पर्सन है जिनका नाम भी हमारा दिया होगा, ए और बी, ए और बी, ए और बी। इन दोनों की जो इनकम की रेशियो कितनी दी है, 8:9, एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी दी हुई है, 3:2, और फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। हमारा क्वेश्चन बताया गया कि जो ए है वो सेव कर रहा है 1/4 ऑफ हिज इनकम, जितनी भी इनकम आ रही है उसका 1/4 वो क्या कर दे रहा है, सेव कर दे रहा है। फॉर टाइम बीइंग हम मान के चलेंगे जो इनकम है ए की और इनकम है बी की वो 8 है, ए की इनकम ही 8 है और बी की इनकम कितनी है, 9 है। तो ए ने कितना सेव किया, ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। ए ने कितना सेव किया, 2 रुपए ए ने सेव करे। तो ये एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंडिचर कितना होगा, ए में ए का एक्सपेंडिचर होगा इनकम माइनस सेविंग, एक एक्सपेंडिचर कितना है, 6 रुपया। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर दोनों का दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर मान लेते हैं हम, एक एक्सपेंडिचर हो गया 3y और बी का एक्सपेंडिचर होगा कितना, 2y। ओके, एक्सपेंडिचर की वैल्यू 3y की वैल्यू कितनी है, मान लो 6 रुपीस दी हुई है, 3y इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, ओके 3y इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल्स टू 2। ओके, अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों की एक्सपेंडिचर हम निकाल सकते हैं, ए और बी की। ए का एक्सपेंडिचर हो गया 3 × 2 6 और बी का एक्सपेंडिचर हो गया 2 × 2 4। हम ए का एक्सपेंडिचर पहले भी देख सकते हैं, ए का एक्सपेंडिचर 6 ही आ गया था और बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 4 आ गया। बी की इनकम पता है हमारे को, बी का एक्सपेंडिचर पता है, हम बी की सेविंग निकाल सकते हैं। बी ने कितना सेव किया, बी की सेविंग आ गई 9 - 4 इज इक्वल्स टू 5। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। और हमारे को ए और बी का क्या निकालना है, सेविंग की रेशियो निकालनी है। तो ए ने कितना सेव किया था, ए ने 2 सेव किया था और बी ने कितना सेव किया, बी ने 5 सेव किया, और ये ही है दोनों की सेविंग का रेशियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ये आप लोगों को पता ही है। इनकम की रेशियो थी 8:9, एक्सपेंडिचर की रेशियो थी 3:2 और सेविंग की रेशियो हमारे को निकालनी थी। मैंने आपको कहा कि मान के चलिए ए की इनकम 8 है और बी की इनकम 9 है और ए हमारे को कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए ने सेव किया 1/4 ऑफ हिज इनकम। ए ने कितना सेव किया, 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो हमने ए को सेव करवाया 1/4 ऑफ 8, 2 रुपीस सेव हुआ। और ए ने एक्सपेंडिचर कितना किया, इनकम माइनस सेविंग, ए ने एक्सपेंडिचर 6 रुपए किया। हमारे को एक्सपेंडिचर की रेशियो दी हुई थी दोनों की, ए और बी की 3:2। हमने यहाँ पे क्या किया, ए की एक्सपेंडिचर 3y मान लिया और बी का एक्सपेंडिचर कितना मान लिया, 2y मान लिया। लेट कर, लेट ए का एक्सपेंडिचर 3y हुआ और बी का एक्सपेंडिचर 2y हुआ। तो यहाँ से ए का एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे को पहले से ही पता थी और यहाँ से वैल्यू कितनी आई थी, 3y। 3y को हमने 6 के बराबर इक्वल किया और y का आंसर 2 आया। तो यहाँ से दोनों का एक्सपेंडिचर ए और बी का एक्सपेंडिचर निकल गया 6 और 4। बी की इनकम हमारे को पता थी 9 है और बी का हमारे को एक्सपेंडिचर पता लग गया 4 है, तो बी की सेविंग निकाल ली हमने। और इनकम और हमारे को दोनों की सेविंग का रेशियो निकालना था हमारे को। तो ए ने यहाँ से ए की सेविंग आ गई थी, यहाँ से किसकी सेविंग आ गई थी, बी की सेविंग आ गई थी। दोनों ने यहाँ पे पुट करी और ये था हमारा आंसर। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे x मान के भी चल सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि यार ये तो इन दोनों की इनकम की रेशियो दी गई, इसको इनकम कैसे मान सकते हैं, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3
ओके, मैं मानता हूँ आप लोगों ने अब इसे क्या कर लिया होगा, सेव कर लिया होगा, या फिर आप लोगों ने इसे पॉज करके लिख लिया होगा। इसे रब करते हैं। ए और बी की इनकम की रेशियो है 8:9 और एक्सपेंडिचर की रेशियो है 3:2। तो लेट कर लेते हैं दोनों की इनकम कितनी होगी। ए की इनकम लेट कर लेते हैं 8x होगी और बी की इनकम कितनी होगी 9x होगी। एक्सपेंडिचर लेट कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 3y हो गया और यहाँ पे कितना हो गया एक्सपेंडिचर 2y। अब हमारा क्वेश्चन में दिया ए सेव 1/4 ऑफ हिज इनकम। ए ने कितना सेव किया, ए ने सेव किया 1/4 ऑफ हिज इनकम, मतलब कि ए ने सेव किया 2x। ओके, और फिर ए ने एक्सपेंडिचर कितना किया, ए ने एक्सपेंडिचर किया इनकम माइनस सेविंग 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 6x। और जो एक्सपेंडिचर किया उसकी वैल्यू तुम्हारे पहले से ही पता थी, उसकी वैल्यू कितनी थी 3y थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 3y और ये कट के कितना आ गया 1 2 2x इज इक्वल टू 1y। हमारे को निकालना क्या है, दोनों की सेविंग का रेशियो निकालना है। दोनों की सेविंग का रेशियो, ए की सेविंग आ चुकी है 2x, x की फॉर्म में आ चुकी है। ए की सेविंग, हम बी की सेविंग भी किस में निकाल लेते हैं, x की फॉर्म में निकाल लेते हैं। बी का एक्सपेंडिचर कितना है, बी का एक्सपेंडिचर 2y है और 1y की वैल्यू 2x है। सो बी का एक्सपेंडिचर आया, बी का दिख रहा है ओ यार यहां पे बोलते हैं बहुत जगह, बी का एक्सपेंडिचर है कितना आया, बी का एक्सपेंडिचर 2y है और 2 into y की वैल्यू 2x आ चुकी है, 4x आ चुका है बी का एक्सपेंडिचर। अगर हम देखें बी का एक्सपेंडिचर 4x आ चुका है और बी की इनकम कितनी थी, बी की इनकम 9x थी। तो बी की सेविंग कितनी आ गई, बी की सेविंग आ गई है हमारी 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 5x। अगर आप आंसर पुट करना चाहें, ए की सेविंग 2x आई और बी की सेविंग कितनी आई 5x आई, यहां से हमारे x कटते हैं और आंसर कितना आता है 2:5। यहां से भी उतना ही आंसर आता है। x लगाने में थोड़ा सा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हमने x को नहीं लगाया था पिछले तरीके में, और इसके अंदर मैंने आपको x लगा के दिखाया। आपको जो ठीक लगे आप वो कर लीजिए, बट अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो x को रिमूव ही करो। x को रखते क्यों है लाइफ में, जब लाइफ में नहीं रखते तो क्वेश्चन में ही क्यों रखना। ओके, इसे रिमूव करो ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा क्विक सॉल्व हो और आपको बिना x से भी क्वेश्चन करना आए। इसे नोट डाउन करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का एक। तो इसमें रख करो 1 2 3, चलिए इसे रख करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसी की तरह है, जहां पे आपने इनकम आपने 2% की दी थी, ए एंड बी की रेशियो दी थी। अब मानते हैं इनकम ऑफ ए बी एंड सी is in the ratio 8:7:6 and A saves 1/4 of his income. Ratio of their expenditure is 3:2:1. Find the ratio of their savings. Okay, देख लीजिए वही क्वेश्चन था, बस मैंने क्या किया एक और पर्सन ऐड कर दिया, सी। इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:7:6 और A सेव कर रहा है 1/4 ऑफ हिज इनकम को। रेशियो ऑफ देयर सेविंग एक्सपेंडिचर दिया 3:2:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। खुद से ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे देखिए, और अगर हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या, ठीक है। ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा रुकने वाला हूँ, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं अपना अगला आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, है ना। जब आप कर लेंगे तो आप एक बार आंसर मैच कर लेना।
इनकम ऑफ ए बी एंड सी, जो इनकम दी हुई है किसकी, ए बी और सी। एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है ए बी और सी का, और आपको फाइंड करना है, सेविंग ऑफ ए बी और सी की रेशियो। इनकम जो दी कितनी दी है, 8:7:6, 8:7:6। एक्सपेंडिचर 3:2:1। ठीक है, तो इनकम तो हम यही मान लेते हैं, और एक्सपेंडिचर के केस में हम क्या करते हैं, लेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो गया 3y हो गया, यहाँ पे 2y हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, y हो गया। हमारे को दिया होगा कि a सेव कर रहा है 1/4 ऑफ हिज इनकम, मतलब कि 1/4 ऑफ a, मतलब कि a इतना सेव कर रहा है, तो a एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, a एक्सपेंडिचर कर रहा है 8 - 2 = रुपीस 6। ए ने कितना एक्सपेंडिचर किया, 6 रुपये ने एक्सपेंडिचर किया। ओके, और इन्हीं 6 रुपये की वैल्यू कितनी दी हुई, 3y दी हुई, तो 3y = 6 आया, और यहाँ से y की वैल्यू 2y। और अगर मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई है, तो इनकी एक्सपेंडिचर कितनी आ गई, 3 2 3 × 2 और 2 × 2 और 2 6 4 और 2, ये क्या आ चुकी है, एक्सपेंडिचर आ चुकी है। एक्सपेंडिचर ये आ चुकी है, इनकम ये है। और अगर मैं सेविंग की बात करूं, ए बी और सी की, ए की सेविंग 2 तो पहले ही आ चुकी है, ए की सेविंग 2 पहले ही आ चुकी है यहाँ पे। ओके, ए की सेविंग हो गई, और बी की सेविंग, बी की इनकम इतनी थी, बी का एक्सपेंडिचर इतना था, 7 - 4 = 3, और सी की इनकम इतनी थी और एक्सपेंडिचर इतना था, इसकी सेविंग कितनी आ गई, 4 आ गई। तो रेशियो ऑफ दिस सेविंग इज 2:3:4। धीरे धीरे आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी तो बस शुरुआत है। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम ऑफ ए एंड बी is in the ratio 7:8, and इस बार दिया हमारे को B saves 1/5 of his income, और रेशियो ऑफ their expenditure, रेशियो ऑफ their expenditure, इनके एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी दी हुई है 2:3। और फाइंड, और हमको क्या दिया हुआ है, A saves रुपीस 4100। फाइंड क्या करना आपको, फाइंड करना हमारे को इनकम ऑफ ए, ये चीज हमारे क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन देख लीजिए, इनकम ऑफ ए एंड बी की रेशियो दी है, इनकम की रेशियो दी है, तो लिखते हैं इनकम ए और बी की जो है ये कितनी आ रही है, 7:8 आ रही है, और बी सेव्स कितना आ रहा है, 1/5 ऑफ हिज इनकम, मतलब कि ओके, बी सेव्स 1/5 of 8। ओके, सो कितना आ गया, 8/5 आ गया। अगर बी ने इतना सेव किया, तो बी ने एक्सपेक्ट कितना किया, बी का एक्सपेंडिचर हो गया 8 - 8/5 32/5 आ गया। बी ने इतना क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। ओके, अब यहां से एक्सपेंडिचर बना लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर ए और बी का, एक्सपेंडिचर का क्या दिया हमारे को, 2:3, जो कि हम लेट कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 2y, और यहाँ पे कितना है, 3y है। इस एक्सपेंडिचर की वैल्यू
3y की वैल्यू हमारी कितनी दी है 32/5 और y की वैल्यू आ गई 32/15 आ गई। ओके ठीक है, यहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है। हम एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकाल सकते हैं। ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा 2y होगा, मतलब कि 2 into 32/15 is equals to 64/15 आया। ठीक है, ए का एक्सपेंडिचर आ गया, आपके पास ए की इनकम भी है तो ए की सेविंग निकाल सकते हैं। ए की सेविंग कितनी आ गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 7 minus 64/15 105 minus 64/15 मतलब कि कितना आया हमारा 1 and 41/15। ए की सेविंग कितनी आ गई 41/15। ओके, और ये जो सेविंग है ये हमारा कितनी दी हुई है ₹4100 दी हुई है, मतलब कि 41/15 की वैल्यू हमारे को दी हुई है 4100। ओके, तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4100/15 सॉरी 4100/41 मल्टीप्लाई बाय 15 कटे कितना है 100। 1 की वैल्यू आ गई हमारी 1500। अगर हम देखें इनकम ऑफ ए निकालनी थी, इनकम ऑफ क्या निकालनी थी ए, तो ए की इनकम कितनी है 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 1500 मल्टीप्लाई बाय 7 और 15 7 जब 10500। ये थी ए की इनकम। इनकम किसकी ए की। ओके, देख लीजिए ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, पुराने क्वेश्चन जैसे ही था। इनकम ऑफ ए और बी की रेशियो ये दी हुई थी, बी से दिया था 1/5 ऑफ हिज इनकम। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर कितना दिया था 2:3 और हमारे कहा था ए सेव्स इतने रुपए। फाइंड कर लीजिए इनकम ऑफ ए। स्टार्टिंग से करते हैं। इनकम की रेशियो थी ए रेशियो बी 7:8 दी थी। बी कहा था सेव किया 1/5 ऑफ हिज इनकम। पहले वाले को हम इनकम मान के चलते हैं। बी ने कितना सेव किया 1/5 ऑफ हिज इनकम 8/5 आ गया। अगर एक्सपेंडिचर देखें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 32/5 आया और यही एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 32/5 3y दी हुई। 3y 32/5 y की वैल्यू आ गई। ये हमने y की वैल्यू यहां पे पुट करी तो a का एक्सपेंडिचर आ गया। a का एक्सपेंडिचर 64/15 आ चुका है। a का एक्सपेंडिचर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया a की सेविंग निकाली। a की सेविंग कैसे, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो a की सेविंग आ जाएगी। ठीक है, और इस सेविंग की वैल्यू हमारे को ₹4100 दी हुई थी। हमने इस सेविंग की वैल्यू 4100 लिखी, 1 की वैल्यू इतनी आई और इनकम निकालनी थी। इनकम की वैल्यू इनकम 7 थी, 7 की वैल्यू कितनी आई 10500। हालांकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ हुई बट आंसर आ गया और आप चाहो तो इस टफ कैलकुलेशन को इजी भी कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन किसकी दी गई है, आपको कंडीशन बी की दी गई है। तो आपके कंडीशन में नीचे 5 आ रहा है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर में बी का ही देखेंगे, बी का कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप 5 और 3 का एलसीएम लीजिए 15 आया और उसको इधर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनकम से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। अगर आप ऐसा करते, अगर आप ये वाला स्टेप कर पाते तो आपकी कैलकुलेशन देखिए कितनी इजी होती है। हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरे तरीके से ताकि कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाए। 15 से जब 105 रेशियो कितना आ जाता है 120 और b सेव्स 1/5 मतलब 1/5 ऑफ 120 कितना है 5 1 जब 5 ओके सॉरी 5 2 जब 10 एंड 5 4 जब 20। b ने कितना सेव किया 24 सेव किया। तो b ने एक्सपेंडिचर कितना किया 120 माइनस 24 96 एक्सपेंडिचर किया b ने। यहां से 3y की वैल्यू हम 96 भर देते और y की वैल्यू कितनी आती है 96/3 और y की वैल्यू आती है हमारी 30। और यहां से a का एक्सपेंडिचर कितना आ जाता
64। ओके, और अगर आप ए की सेविंग निकालने चलते तो ए की सेविंग कितनी आती? 105 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 41। ओके, 41 की वैल्यू कितनी आती है? 41 की वैल्यू आती है हमारे पास 41 की वैल्यू 4100 आती, और 1 की वैल्यू आती है हमारे पास 100, और हमारे को निकालनी थी 105 की वैल्यू। 105 की वैल्यू आती 105 मल्टीप्लाई बाई 100, और आंसर आता 10500। तो वही टफ कैलकुलेशन हमारी इजी भी हो सकती है, बस हमारे को क्या देखना है कि कंडीशन किसके ऊपर लग रही है, और जो कंडीशन लग रही है और जो एक्सपेंडिचर, उन दोनों के एलसीएम लो और इनकम में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमारे को, मतलब आगे क्वेश्चन में हमारे को कहीं भी फ्रैक्शन का सामना ना करना पड़े, और वो फ्रैक्शन इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसे नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उन सारे क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी वो किसके ऊपर दी थी? सेविंग्स के ऊपर दी थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंडीशन किसके ऊपर दी हुई थी? एक्सपेंडिचर पे दी हुई थी, और आपको रेशियो किसकी दी हुई थी? सेविंग की दी हुई थी। इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर लेते हैं ताकि आपको कांसेप्ट समझ में आए बढ़िया से, और आंसर नोट डाउन कीजिए। सेविंग इनकम का इतना आया था, इस बार भी आंसर इनकम का इतना ही आना चाहिए। अगर बी ने एक्सपेंड करे, B expends 1/5 of his income, और A expends, A ने इतने रुपए एक्सपेंड करे, और रेशियो ऑफ देयर ये कितना दिया हमारे को? सेविंग। और रेशियो ऑफ देयर सेविंग कितना है? 2/3 है। फाइंड क्या करना है आपको? इनकम ऑफ A। ओके, देख लीजिए वही क्वेश्चन है, बस आपको क्या किया होगा, थोड़ा सा खेला गया है। सेविंग की जगह पे एक्सपेंडिचर कर दिया गया, और एक्सपेंडिचर की जगह पे सेविंग कर दिया गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं। इनकम जो थी हमारे को कंडीशन किसके ऊपर दी थी? इस बार हमारी कंडीशन दी थी एक्सपेंडिचर के ऊपर। इनकम ऑफ ए और बी की रेशियो थी 7:8। इनकम ऑफ ए और बी की रेशियो हमने क्या कर दी? 1 मिनट, इसको दोबारा से शुरू से ही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इनकम की रेशियो दी हुई है ए और बी की, कितनी दी हुई? 7:8। एक्सपेंडिचर नहीं, यहाँ पे अब क्या दिया हमारे को? सेविंग दिया हुआ है। सेविंग की रेशियो दी हुई ए और बी की, कितनी दी हुई? 2:3। तो लेट कर लेते हैं, सेविंग कितनी है? 2y, और यहाँ पे कितनी है? 3y। सेविंग 2y है, और यहाँ पे सेविंग कितनी? 3y। b एक्सपेंड्स 1/5 ऑफ हिज इनकम। b ने कितना एक्सपेंड किया? b एक्सपेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं जो कंडीशन किसके ऊपर दी है? b के ऊपर दी है। एक एक्सपेंडिचर की कंडीशन है 1, और यहाँ पे सेविंग कितना आ रहा है? 3। तो 5 3 15 से यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। तो 105 रेशियो 121। बी ने एक्सपेंड किया 1/5 ऑफ हिज इनकम। 1/5 ऑफ 120 एक्सपेंड किया बी ने, मतलब कितना एक्सपेंड किया? 5 to the 10, और 5 4 जा 20। तो 24 बी ने एक्सपेंड किया। तो बी ने सेव कितना किया? बी ने सेव किया 120 minus 24 is equals to 96, और इसी 96 3y इसकी वैल्यू दी हुई है। सो हम देख सकते हैं 3y is equals to 96, और यहाँ से y का आंसर कितना आ रहा है? 96/3 कट के 30। ऐसे ही हम a की सेविंग भी निकाल सकते हैं। a की सेविंग कितनी हुई? 2y हुई। 2y मतलब कि 2 into 32 is equals to 64 हुआ a का सेविंग। ओके, अब हम a की सेविंग पता है हमारे को a की इनकम पता है, a का एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। a का एक्सपेंडिचर कितना हुआ? a की इनकम माइनस a की सेविंग, जो कि माइनस करें कितना आ रहा है? 41।
एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? देखिए एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमारे को 4100 दी हुई है, मतलब कि 41 की वैल्यू कितनी दी है 4100 और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 100। इनकम निकालनी थी हमारे को, इनकम कितनी थी 105 और 105 की वैल्यू कितनी आ गई 105 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 10500। ये आ चुका है ए की इनकम। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी दिया जा सकता है, आपको क्वेश्चन कंडीशन जो दी जा सकती है वो एक्सपेंडिचर के ऊपर दी जा सकती है, या फिर कंडीशन आपको सेविंग के ऊपर भी दी जा सकती है। अभी आपको जो आपने अभी से पहले जो भी क्वेश्चन करे थे सारे क्वेश्चंस में जो कंडीशन थी वो किसके ऊपर थी, सेविंग पे लगाई गई थी। बट इस क्वेश्चन में जो कंडीशन मैंने किसके ऊपर लगाई, एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाई, वही सेम क्वेश्चन था, बस सेविंग की जगह एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर की जगह सेव किया और सारे का सारा नया क्वेश्चन बन गया। आई होप आप लोगों के कांसेप्ट्स क्लियर हो गए। इसे नोट डाउन करो, डेफिनेटली इसे नोट डाउन करो और इसे स्टार भी लगा देना। और उसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चंस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। इनकम ऑफ ए बी एंड सी की रेशियो दी है 7:8:9 और ए सेव कर रहा है 1/4 ऑफ हिज इनकम और रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर है 5:6:7। आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। ओके, तो पॉज करिए वीडियो और एक बार अपने ट्राई कीजिए। बिना ट्राई करे कहां से मजा आएगा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो परियों की रानी। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा और जो बच्चे ट्राई कर रहे होंगे वो अभी तक कर रहे होंगे। तो अगर वो कर रहे हैं तो हम भी अपना क्वेश्चन करें, है ना। इनकम ए बी और सी की रेशियो है 7:8:9। एक्सपेंडिचर ए बी और सी का 5:6:7। फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। तो पहले तो एक्सपेंडिचर को थोड़ा एक्सपेंडिचर करते हैं। लेट 5y यहाँ पे हो गया 6y, यहाँ पे हो गया 7y। ओके, एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास, इनकम ये रही। क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, कंडीशन देखिए ए के ऊपर लगी हुई है और 1/4 है और यहाँ पे कितना है 5 है, मतलब 4 और 5 कितना आ गया एलसीएम। अगर हम इन दोनों का लेंगे 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम में 20 से ताकि कैलकुलेशंस इजी रहे। 140 रेशियो 160 रेशियो 180। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा, इजी सॉल्व होगा। ए सेव्स, ए कितना सेव किया 1/4 ऑफ 140, 4 3 12, 4 5 20, 35 ने सेव किया। ए ने एक्सपेंडिचर कितना किया, ए ने एक्सपेंडिचर किया 140 माइनस 35। ए ने एक्सपेंडिचर कितना किया 105। अब हमारे पास एक एक्सपेंडिचर आ गया है और जिसकी वैल्यू हमारे को कितनी दी है, ये यहां तक। ओके ठीक है, इसके नीचे नहीं आना। इसकी वैल्यू हमारे को दी है 5 है। 5y की वैल्यू दी है 105 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 21। सॉल्व करते हैं। अब y की वैल्यू आपके पास 21 आ गई तो आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं b का भी और एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं c का भी। तो चलो यहाँ पे और यहाँ पे इधर b का कर देते हैं और इधर c का कर देते हैं। b का एक्सपेंडिचर और c का एक्सपेंडिचर। b का एक्सपेंडिचर कितना है, b का एक्सपेंडिचर है 6y और c का एक्सपेंडिचर है 7y। 6 into 21, 7 into 21, 6 into 6, 6 to 12, 7 into 7, 7 to 14। ये दोनों के एक्सपेंडिचर आ गए। इनकम पता ही हमारे को, तो दोनों की सेविंग निकाल सकते हैं। सेविंग और ये निकाली हमने सेविंग। सेविंग कितनी आ गई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 160 माइनस 126 और यहाँ पे 180 माइनस 147। 180 में से अगर हम 40 माइनस करते हैं तो बचता है 40 और 40 में से 7 माइनस करते हैं तो बचता है हमारे पास 33। ओके, और यहाँ पे 160 में से मैं 20 माइनस कर 120 माइनस करता हूँ 40 में से 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचते हैं
34। यहां से अब हम रेशियो निकल चुकी है हमारे पास, सारी की सारी सेविंग की रेशियो है। ए बी और सी की ए की कितने 35, बी की कितने 34 और सी की कितने 33। आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और ज्यादा क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। इंटरनेट पे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ लिखो, टाइप करो इनकम वाले क्वेश्चंस रेशियो के, आ जाएंगे। इतना भी लिखोगे तो भी बहुत सारे आ जाएंगे। इसे नोट डाउन करो, फिर हम अगले टाइप की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और अगली टाइप की सिर्फ एक क्वेश्चन ही करेंगे आज, उसकी आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। If two numbers are in the ratio 5:7 and if 12 is added to both the numbers, then the ratio becomes 7:9. ओके, दो नंबर है और दोनों नंबर की रेशियो क्या दी हुई है 5:7, और बाद में की रेशियो क्या बन रही है 7:9। और ये रेशियो कब बन रही है जब 12 ऐड कर रहे हैं दोनों नंबर्स। हम कितने ऐड कर रहे हैं दोनों नंबर्स में 12। ओके, ये हमारी पुरानी रेशियो थी, ये हमारी नई रेशियो है, और ये हमने जितना भी ऐड किया है वो है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे। 7 7 जा 49, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, और 49 में से 45 माइनस किया तो क्या आएगा 4। हमने हर बारी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, और यहाँ पे भी कर देते हैं। 12 9 जा 108 और 12 7 जा 84, और 108 में से 84 माइनस किया तो कितना आया 24। ओके, यहां से हमारे को 4 की वैल्यू मिल गई है 24। 4 की वैल्यू क्या है 4 की वैल्यू है 24, और हमारे को फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर्स की रेशियो दी हुई है हमारे को। पुरानी रेशियो कितनी थी 5:7। तो अगर 4 की वैल्यू 24 आई तो 1 की वैल्यू कितनी आई 24/4 कट की 6, और 5 की वैल्यू आई 5 into 6 30, और 7 की वैल्यू आई 7 into 6 42। तो हमारे दोनों नंबर्स आ गए 30 और 40, और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। देख लीजिए, ऊपर हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो, ऊपर क्या लिखते हैं ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू रेशियो, और जो जितना भी हमने ऐड किया वो यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐड यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जो बड़ा था बड़े में से छोटा माइनस किया, और यहाँ पे भी यही किया। 4 की वैल्यू आई 24, 4 की वैल्यू आई 24, 1 की वैल्यू आई 6, और नंबर की जो ओरिजिनल रेशियो थी वो थी 5:7। यहाँ से हमारा नंबर आए 5 6 जा 30, और यहाँ से 7 6 जा 40। अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पे भी डालते हैं तो क्या होगा, वैसे तो ये आंसर हो चुका है, बट अगर आपने 1 की वैल्यू 6 निकाली और उसके बाद इस और इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो अब 1 की वैल्यू 6 प्लस 7 की वैल्यू आती 7 6 जा 42, और 9 की वैल्यू आती 9 6 जा 54। इस केस में आपको दोनों से 12 12 माइनस करना पड़ता, क्योंकि ये वाली रेशियो तब आई थी जब दोनों में 12 ऐड हो गए थे। चलिए मैं इसे ना दोबारा से साइड कर देता हूं, ये रखते हैं। वैसे हमारा यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, बट अगर जैसे 1 की वैल्यू 6 आई, हम इन दोनों रेशियो की वैल्यू निकालते तो क्या होता, जैसे कि अगर मैं 7 की वैल्यू निकालता तो 7 6 जा आता 42, और 9 की वैल्यू निकालता तो 9 6 जा आता 54। इस केस में हमारे को ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए दोनों नंबर्स में से 12 माइनस करना पड़ता। दोनों नंबर से कितना माइनस करना पड़ता 12, तो यहाँ पे आता 30 और यहाँ पे आता 40, और फिर आते हैं हमारे ये दो नंबर्स। हमारे यहाँ पे 12 माइनस क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये रेशियो हमारी तब आई है जब हम 12 ऐड कर चुके थे। 12 ऐड करने के बाद ये रेशियो आई। ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए,
और नोट डाउन करने से पहले एक और मेथड देख लो इसी क्वेश्चन में। स्क्रीन पॉज करो और ये क्वेश्चन देखो, आंसर भी। ओके, अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमारे जो नंबर है ए और बी की पुरानी रेशियो है 5:7, ठीक है, 5:7, और नई रेशियो कितनी है 7:9। यहाँ पे आप एक बात नोट डाउन कीजिए, ये तो वाला मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे रख करें। अगर बोथ नंबर हमारे सेम डिफरेंस से ऐड हो रहे हो, मतलब कि जैसे कि दोनों नंबर सेम डिजिट से ऐड हो रहे हो, इफ बोथ नंबर्स आर एडेड बाय सेम डिजिट, ठीक है, अगर ऐसा होता है देन ratio of then yes then क्या होना चाहिए हमारा, then difference of new ratio and old ratio must be सेम। अगर दोनों नंबर हमारे सेम डिजिट से ऐड करेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा, नया रेशियो और पुराना रेशियो दोनों का डिफरेंस भी सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लें, हमारा ये ओल्ड रेशियो है और ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो है। इधर से इधर माइनस करता हूँ तो भी मेरा 2 आता है, और इधर से इधर माइनस करता हूँ तो भी मेरा 2 आता है। तो हमने यही बात करी गई है कि ये जो हमारा डिफरेंस आएगा ये सेम आना चाहिए, और इस डिफरेंस की जो वैल्यू होगी, ये जो 2 आएगा ये किसके बराबर होगा, ये उसी नंबर के बराबर होगा जो हमने ऐड किया। मतलब 2 की वैल्यू 12 और 1 की वैल्यू 6, और यहां से हम नंबर निकाल सकते हैं 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 6 जा 30, और 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 6 जा 40। हमारे पास नंबर आ गए 30 और 40। ये वाला मेथड हम तब यूज कर सकते हैं, ज्यादातर हमारा ये मेथड इसी कंडीशन में यूज होगा अगर दोनों नंबर्स को हमने सेम नंबर से ऐड किया है तब। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। एक बार फिर देख लो, पुराना रेशियो था 5:7, नवा रेशियो था 7:9, और दोनों नंबर को हमने 12 से ऐड किया था, तो दोनों नंबर्स के रेशियो का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, तो ये रेशियो का डिफरेंस सेम है, और ये डिफरेंस जो है वो वैल्यू किसके बराबर आता है, उसी नंबर के बराबर। तो 2 जो है वो बराबर आया 12 के, और वहां से 1 की वैल्यू आ गई 6, और हमको निकालनी थी 5 और 7 की वैल्यू, जो कि हम निकाल चुके हैं, कितनी आ चुकी है 30 एंड 40। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और करते हैं इसी क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस। इफ two numbers are in the ratio 7:13, and if 15 is added to both the numbers, then the ratio becomes 2:3. Find second number, both the numbers. Okay, तो चलिए एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, और उसके बाद वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप ट्राई कीजिए, और उसके बाद आगे आंसर चेक कीजिए। दो नंबर जो है ए और बी, इनकी रेशियो दी है पुरानी वाली 7:13, और नई रेशियो कितनी दी हुई है 2:3। If 15 is added to both the number, 15 is added to both the number, पुरानी रेशियो नई रेशियो 15 is added to both the number, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 13 2 26, 7 3 21, और माइनस करके कितना है 5 है, 15 3 45, और 15 2 30, और माइनस करके कितना है 15 आया। 5 की वैल्यू जो है कितनी आ गई 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहां से हमको 7 की वैल्यू और 13 की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू कितनी आ गई 7 3 21, और 13 की वैल्यू कितनी आ गई 13 3 39। हमारे को बस सेकंड नंबर पूछा था, तो आंसर इज 39।
दूसरे तरीके से देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, ए और बी की पुरानी रेशियो कितनी थी 7:13 और नवी रेशियो कितनी थी 2:3। अगर हम देखें तो दोनों नंबर को तो 15 से ही ऐड किया गया, तो इनकी जो रेशियो का पुरानी और नई वाली रेशियो का जो डिफरेंस होगा ये भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कुछ आ रहा है -5 आ रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है -10 आ रहा है। ये रेशियो का जो डिफरेंस है ये बराबर नहीं आ रहा, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करें, नीचे वाले नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं इससे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आता है 6 और यहाँ पे आता है 9, तो अभी भी डिफरेंस कितना है 1 है और यहाँ पे 1 से ज्यादा नहीं है, तो इससे नहीं होगा। किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस रेशियो को, रेशियो की 2:3। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है 8 आता और कितना आता 12 आता। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है -1 है, तो अभी भी नहीं होगा। ठीक, अगर हम इससे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो कितना आता है, यहाँ पे आता है 12 और यहाँ पे आता है 18। और अगर अब हम देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से भी हमारा 5 आ रहा है और यहाँ से भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो अब ये ठीक है बिल्कुल। और 5 जो आया उसकी वैल्यू कितनी आई 15 दी गई हमारे को, 5 की वैल्यू कितनी दी 15, और यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 3 और 7 की वैल्यू फिर से 21 आई यहाँ से, और यहाँ से 13 की वैल्यू कितनी है 39, जो कि हमारे को चाहिए था। आपको इस तरीके से बताया और इस तरीके से बताया, इस तरीके से इस बार आपको इसलिए बताया क्योंकि रेशियो का जो डिफरेंस है इस क्वेश्चन में सेम नहीं दिया हुआ था, हमने उस डिफरेंस को सेम किया और उसके बाद हमारे को जो आंसर चाहिए था वो आया। इसे नोट डाउन करें, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 20। इसी क्वेश्चन में चेंजेस करते हैं थोड़ा सा। एग्जांपल नंबर 20 में है इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7 and 12 is added to the first number, then the ratio becomes 5:7 और फाइंड करो both the numbers। देखिए कैसे होगा ये, a है b है और इनकी रेशियो कितनी दी है 3:7, बाद में इनकी रेशियो हो जा रही है 5:7। हमने 12 को ऐड किया सिर्फ फर्स्ट नंबर में, हमने 12 को कहां पे ऐड किया फर्स्ट नंबर में, और हम देख सकते हैं कि b की रेशियो में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया, चेंज आया a की रेशियो इंक्रीमेंट हो गई किससे 2 से, क्योंकि a में ऐड किया हमने 12, तो 2 की वैल्यू आई, 2 पार्ट की वैल्यू आई 12 और 1 पार्ट की वैल्यू आई 6। हमारे को दोनों नंबर्स निकालने थे, तो a के 3 पार्ट की वैल्यू आ गई 18 और b के 7 पार्ट की वैल्यू आ गई 7 6 42। हमारे दोनों नंबर्स कौन से हैं 18 एंड 42। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए दो नंबर्स की रेशियो 3:7 थी, 12 ऐड किया फर्स्ट नंबर पे, रेशियो बिकम्स 5:7। 3:7 5:7, जो a था वो कितने से बड़ा 2 से बड़ा, क्योंकि हमने उसमें ऐड किया था 12। 2 की वैल्यू आई 12, 1 की वैल्यू आई 6, और हमने निकालना था दोनों नंबर्स 3 पार्ट और 7 पार्ट की वैल्यू। 3 पार्ट की वैल्यू आई 18 मल्टीप्लाई करके, और 7 पार्ट की वैल्यू 42। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, और बस आज के हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस कीजिए